चलिए अब देखते हैं। अब हम चूड़ियों के प्रकार को देखेंगे कि कितने प्रकार की चूड़ियाँ होती। चूड़ियाँ आप समझ गए होंगे कि चूड़ियाँ वो चीज़ होती हैं, वो काट होते हैं जो बाहरी सरफेस से काटे गए होते हैं। जिन बाहरी सरफेस को अगर हम कुछ गड्ढा बना करके ऊपर से नीचे तक कुंडलीदार काट बना दें अगर किसी सरफेस पे, तो वो चूड़ी कहलाता है। इसको स्क्रू थ्रेड स्क्रू क्यों कहते हैं? क्योंकि जिसका शेप है ना वो हेलिकल होता है। हेलिकल का मतलब होता है कुंडलीदार, एक जगह से शुरू होता है नीचे तक जाता है। इसलिए हमने ये जाना कि इसका दो काम है, या तो इसको जहाँ फास्टनर्स होते हैं, फास्टनर मतलब जोड़ने वाले एलिमेंट, जोड़ने वाले एलिमेंट मतलब नट बोल्ट, इन सब पर बना होता है। नहीं तो जहाँ शक्ति पारेषण होता है मतलब पावर ट्रांसमिशन होता है वहाँ बना होता है। आप कहेंगे सर कैसे? तो शाफ्ट पे भी थ्रेड्स बने होते हैं जहाँ पावर ट्रांसमिशन करना होता है, जैसे लीड स्क्रू, लेथ मशीन में लगा होता है। अब मैंने ये बताया था कि इतने तरह के टाइप के थ्रेड होते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, अमेरिकन, ब्रिटिश एसोसिएशन, नकल, बटरेस, एक्मे, यूनिफाइड। हमको किसके बारे में पढ़ना? सिर्फ वी थ्रेड के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना। होते इतने टाइप के हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। ये जितने टाइप के थ्रेड हैं ये सभी इतने तरह के थ्रेड फॉर्म होते हैं। थ्रेड फॉर्म का मतलब होता है कि अलग अलग बनावट के थ्रेड होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना किस में है? वी थ्रेड, मतलब जिसका जो वी की तरह लगे। ये वी की तरह लग रहा है बीच में, ये बीच में देखो वी की तरह लग रहा है। तो इस तरह के थ्रेड के बारे में ही आपको पढ़ना है। उसके बाद मैंने बताया कि जो वी थ्रेड है वो तीन तरह का होता है। ब्रिटिश वी थ्रेड, मैट्रिक वी थ्रेड और पाइप थ्रेड। तीनों की अलग अलग एंगल होते हैं। अब एंगल की बात समझ लीजिए। ये जो बीच में एंगल होता है ना दो थ्रेड्स के बीच में, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे देखिए मैं बना रहा हूँ और इसका कलर बदल देता हूँ मैं पहले, तब समझ में आएगा। ये वाला एंगल, ये जो एंगल बीच में है ना दो के बीच, इसको ये एंगल अलग अलग रहता है। जैसे ब्रिटिश में 55 डिग्री का रहेगा तो मैट्रिक में 60 का रहेगा, पाइप में 55 का रहेगा। और कैसे पता चलेगा कौन थ्रेड कैसा है? इसमें एक्सटर्नल डाया दिया रहेगा, जिसमें एक्सटर्नल डाया दिया रहे और प्रति इंच चूड़ियाँ दी हैं तो वो ब्रिटिश थ्रेड है। मैट्रिक थ्रेड में क्या होगा? एक्सटर्नल डाया के साथ साथ पिच भी दिया रहता है और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। पाइप थ्रेड में क्या होता है? इनर डायमीटर दिया रहता है। तो इतनी बात थी। अब क्यों हमें पिच को थ्रेड को या चूड़ियों के बारे में पढ़ना ही है, इसकी बात पे ध्यान दे लें। क्योंकि ना जो चूड़ी है वो इंजीनियरिंग में लगभग कई सारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। मशीनों में, औजारों में, सब में चूड़ियों का इस्तेमाल होता ही होता है। इनके बातों को पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आएगा। और इनका मेजरमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें यूज़ करना है तो इनके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है कि जो चूड़ी का इस्तेमाल है वो दो कामों के लिए किया जाता है। या तो जोड़ने के लिए, किन्हीं दो भागों को स्थायी या अस्थायी रूप से जोड़ना है, या रेखी गति के शक्ति पारेषण में, मतलब पावर ट्रांसमिशन, एक जगह से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में पावर ट्रांसफर के लिए भी स्क्रू थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है। तो ये रहा इतना। अब हम आपको ये जितने थ्रेड दिखाए थे ना, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश एसोसिएशन, नकल, बटरेस, एक्मे और यूनिफाइड, इनका मैं फिगर आपको दिखा दे रहा हूँ और उनको आपको देखना है कि सब अलग अलग होते हैं। उसके बाद मैं इस थ्रेड के प्रकार बताऊंगा कि कितने टाइप के थ्रेड हो सकते हैं। इसमें देखें, ये देख लिए। पहला ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, इसका वी शेप में ये भी है, दिख रहा है? वी शेप में ये भी है। एंगल कितना है इन दोनों चूड़ियों के बीच में देख लीजिए। ये
पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको पिच कहा जाता है। पिच का मतलब होता है एक ऊंचाई से देखिएगा, इसकी ऊंचाई से लेकर इसकी ऊंचाई के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? पिच। हमेशा यही पिच होता है। या इसकी गहराई से लेकर के इसकी गहराई तक का दूरी, ये भी पिच होता है। दोनों पिच होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आगे हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन एंगल देखिए और बनावट पे आप ध्यान दीजिए कि दोनों अलग अलग हैं। देखेंगे ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ है, दोनों अलग है। अमेरिकन स्टैंडर्ड भी अलग है। अमेरिकन स्टैंडर्ड में अलग एंगल है, ऊपर कटा हुआ है। ये इसका अलग, जैसे इसमें हाइट जो है 3.6403 पी है, तो यहाँ पे कितना हाइट है? 0.6495, और यहाँ पे थोड़ा काट दिया गया है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब ब्रिटिश एसोसिएशन का अलग है कि ये शार्प नहीं है। देखो इन दोनों में ऊपरी हिस्सा, इसमें भी अमेरिकन स्टैंडर्ड में भी जो ऊपरी हिस्सा है, बता रहा हूँ कौन सा, ये वाला दिखा। अब इन दोनों में देखो, जो ये हिस्सा है ये शार्प नहीं है, और यहाँ क्या है? एकदम नुकीला है, मतलब शार्प है। दोनों में अंतर दिखा। अब ये दोनों में अंतर है। अब अगला देखें, ये ब्रिटिश एसोसिएशन का है, इसका एंगल भी देख लीजिए। यहाँ आंतरिक एंगल 45.5 डिग्री का है। ठीक है, पिच अलग है, हाइट भी अलग है। नकल थ्रेड को देखिए, ये एकदम वेव की तरह है। ठीक है, इसमें कोई एंगल नहीं होता है, क्योंकि चूंकि कर्व के फॉर्म में है, तो ये नकल थ्रेड है। हर मतलब थ्रेड का बहुत सारा प्रकार हो सकता है। ठीक, ये बटरेस 45 डिग्री थ्रेड है। हमेशा ये ऐसे बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। बड़ा बना के ऐसे थ्रेड बनेगा। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा, और उसके बीच का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। समझ गए? ये भी 45 होगा, ये 90 डिग्री के जो होंगे। तो ये बटरेस था। एक्मे को देखिए, एक्मे के दोनों के बीच का एंगल कुछ एक्मे इस तरह होता है। देखें, एक्मे ऐसे बने होते हैं। ठीक है, इसमें जो एंगल होता है वो 29 डिग्री का है। ठीक है, ये ऐसा लगता है कि कोन को ऊपर से काट के फिर लगा दिया गया है। ये एक्मे का फॉर्म है। आपको इन सब के बारे में बस देख के पता रखना है, लेकिन आपको इनके बारे में पढ़ना नहीं है। यूनिफाइड थ्रेड को देखो, यूनिफाइड थ्रेड लग रहा है कि एम जैसा है। कैसा लग रहा है? एम। देखो पहले ऐसे है, फिर बड़ा सा ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर बड़ा सा ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, ये यूनिफाइड थ्रेड है। तो अभी तक तुमने जो है ये देखा है कि कितने तरह का थ्रेड फॉर्म हो सकता है। आगे अब हम जब वर्गीकरण, ये देखिए चूड़ियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो एक जगह ये भी पढ़ेंगे कि चूड़ियों का जो बनावट है उसके आधार पर कितने तरह की चूड़ियाँ होती हैं। तो यही आपको याद रखना है कि अगर कोई पूछ लिया कि फॉर्म के आधार पर कितने टाइप के थ्रेड होते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे टाइप ये वही हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड, विथवर्थ, अमेरिकन स्टैंडर्ड, नकल, ब्रिटिश एसोसिएशन, बटरेस, एक्मे, यूनिफाइड, वी, ये सारे के सारे क्या है? फॉर्म के आधार पर थ्रेड का क्लासिफिकेशन है, चूड़ियों का वर्गीकरण है। अब जो है हमको चूड़ियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। आइए अब चूड़ियों के वर्गीकरण के बारे में हम ध्यान देते हैं। चूड़ियों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब किस तरह पे काटा गया है या किस सतह पे काटा गया, उस आधार पे एक एक्सटर्नल थ्रेड हो सकता है, एक इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड का मतलब है कि अगर बाहरी सतह पे कोई पाइप है, मान लो उस पाइप के बाहरी सतह पे अगर चूड़ी कटा हो, ठीक है, गड्ढे कटे हो, तो वो बाह्य चूड़ी कहलाएगा या फिर एक्सटर्नल थ्रेड। अंतः चूड़ी क्या होगा? इंटरनल थ्रेड। उसी पाइप के अगर आंतरिक, उसके अंदर हम क्या काट दें?
चूड़ी काट दें या गड्ढा बना, गहरा गड्ढा ऊपर से नीचे तक बना दें तो वो चूड़ी अंतः चूड़ी होगी। अब अगला देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं फॉर्म के आकार पे, फॉर्म या आकार के आकार पे। वहाँ पे एक स्क्वायर थ्रेड नहीं था, स्क्वायर थ्रेड भी होता है, वी थ्रेड भी होता है, और इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो मिला जुला रूप कहाँ दिखेगा, ये जितने हैं ना ये सब फॉर्म के आधार पे। अब पूछेंगे सर स्क्वायर थ्रेड कैसा होता है, तो मैं बना देता हूँ। स्क्वायर थ्रेड देखिएगा, ऐसा बहुत मजबूत थ्रेड होता है ये स्क्वायर थ्रेड। वी थ्रेड थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन स्क्वायर थ्रेड बहुत मजबूत होता है। वी थ्रेड से भी मजबूत इसमें भी होता है। ये स्क्वायर थ्रेड है, कहीं कहीं कटा रहता है जहाँ पे हाई एफिशिएंसी चाहिए होती है। तो काटने भी में भी अधिक पैसा लगता है। वी थ्रेड को काटने में पैसा या समय कम लगता है, आसानी से कट जाता है। ये स्क्वायर थ्रेड कटेगा नहीं जल्दी। और ये सब थ्रेड तो और भी काटने में दिक्कत है कि इनको ऐसे ऐसे काटना हो। ऐसे ऐसे अगर थ्रेड काटना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्म जो है ना वो बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है कि कौन सा चूड़ी आप अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। आइए ये देखिए, तो आप फॉर्म के आधार पे समझ गए होंगे कि एक स्क्वायर थ्रेड है। मैं बता देता हूँ, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है, बटरेस, बटरेस थ्रेड है, ये दिख रहा है। वी थ्रेड ऐसे ऐसे कटेगा, ये एक्मे वाला ऐसे ऐसे था। तो थ्रेड का देख रहे हैं फॉर्म अलग अलग है। फॉर्म का मतलब होता है दिखना या प्रकार अलग या आकार के आधार पे अलग अलग है। अब जो है आपका अगला जो क्लासिफिकेशन है वो इस बात पे है कि किस तरह का घुमाव है। अगर राइट हैंडेड थ्रेड है, राइट हैंडेड का मतलब है कि मतलब उसका घुमाव किस ओर रहेगा, दाईं ओर रहेगा, तो उसको दाईं हस्त चूड़ी कहते हैं। अगर खोलने की या बंद करने की बात है, हम बाएं ओर घुमा रहे हैं, ठीक है, तो वो लेफ्ट हैंड थ्रेड होगा। जब आपको कोई उदाहरण देखना हो तो आप खोल के देख लीजिएगा, कहीं भी नट बोल्ट खोल के कि किधर का राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। अब स्टार्ट के आधार पे भी चूड़ियाँ हो, तो स्टार्ट का मतलब होता है कि कितनी बार थ्रेड का स्टार्टिंग हुआ, नंबर ऑफ थ्रेड्स एक ही जगह से कितनी शुरू हुई हैं। एक सिंगल स्टार्ट होता है, एकल स्टार्ट भी कहते हैं इसे, और एक होता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की खासियत आगे पता चलेगी, उसका अलग काम होता है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड का अलग काम होता है, ठीक है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड कई जगह इस्तेमाल होता है, कई जगह सिंगल स्टार्ट थ्रेड इस्तेमाल होता है। अब एक बात और समझ लें, अब एक बात जान लीजिए, कोई भी दो पार्ट जिन्हें हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को जोड़ने के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उन दोनों पे जो चूड़ियाँ कटी हैं वो समान आकार की होनी चाहिए। और समान आकार का मतलब, और उनका जो पैरामीटर और साइज है ना वो भी एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा नहीं होगा तो दोनों पार्ट जुड़ेंगे नहीं। अर्थात ये है, देखेंगे, अगर हम एक सामान ले लिए कि उस पे स्क्वायर थ्रेड कटा है ऐसा, और एक ले लिए कि उस पे कैसा थ्रेड कटा है, वी, मान लीजिए ऐसे, तो क्या ये दोनों जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे, दिक्कत होगी। इसीलिए समान आकार के थ्रेड खोलेंगे। जैसे देखिए, समान आकार के ये लूँगा तो जुड़ जाएगा ऐसे ही, ठीक है, ये आप आसानी से वो पार्ट जुड़ जाएगा। लेकिन अलग अलग ले लूँगा, जैसे ये वी ले लिया और एक ऐसे वैसे ले लिया, तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। नकल टाइप का ले लिया वो तो जुड़ेगा नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। अब अगला देखिए, तो अभी तक आपने पढ़ा चूड़ी क्या होता है, ठीक है। चूड़ी के कई सारे फॉर्म पढ़े, चूड़ी के बहुत सारे प्रकार पढ़े कि कैसे कैसे प्रकार चूड़ियों के हो सकते हैं। अब जो आपको पढ़ना है कि किसी भी स्क्रू थ्रेड के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट का अर्थ होता है कि उसकी बनावट में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनसे उस चूड़ी की पहचान होगी।
तो पेंच चूड़ियाँ, जिनको स्क्रू थ्रेड्स भी सबसे मैं कहे जा रहा हूँ, स्क्रू थ्रेड्स का मतलब है कि पेंच की चूड़ियाँ हैं, ठीक है। उनके एलिमेंट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे।